नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीजीबी मीडिया द गोल्डन भारत में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम अभी भाटापारा में बैठे हुए हैं और आज भाटापारा में हमारे बीच में है रायपुर जिला पंचायत के पूर्व सदस्य एवं सभापति और भाटापारा के जानी मानी हस्ती इंजीनियर मुरारी मिश्रा जी, जो भाटापारा में जो है उनका ये 13वां बरस है। वो जो है बाबा गुरु घासीदास जयंती दिसंबर माह में वह प्रतिवर्ष यह 13वां वर्ष है, वह शराब छुड़ावो गांव बचावो शराबबंदी लागू कानून के तहत जो है नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। तो आइए हम जो है इंजीनियर मुरारी मिश्रा जी से बात करते हैं, चर्चा करते हैं उनके इस अभियान के संबंध में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका इस मीडिया चैनल में। जी, आप सबको धन्यवाद, सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आप जो है अपना सबसे पहले जो है अपना परिचय बताइए सर। मैं मुरारी मिश्रा, हम लोग मूलतः ग्राम घुरसेना दरचूरा के निवासी हैं और खेती किसानी ही हमारा एक मुख्य साधन है। मूल रूप से हम किसान हैं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा घुरसेना टेमरी में हुई। उसके बाद रायपुर सेंट पॉल में मैं 11वीं-12वीं पढ़ा। उसके बाद साइंस कॉलेज में 1 साल पढ़ा। उसके बाद मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज रुद्री पॉलिटेक्निक वहाँ पहुँचा। फिर मैं बीए किया, एलएलबी किया छत्तीसगढ़ कॉलेज से और पिछले 30-35 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में मैं जनसेवा कर रहा हूँ। इसी बीच मेरे को जिला पंचायत चुनाव लड़ने का मौका मिला। क्षेत्र की जनता ने भारी मतों से मेरे को जिताया और जिला पंचायत सदस्य रहते हुए मैंने सिमगा, भाटापारा, बलौदा बाजार क्षेत्र में लगभग 125 करोड़ के विकास काम कराए। जब मैं चुनाव लड़ा तब मैं ग्रामीण स्थिति को देखा कि कुछ जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो शराब और मुर्गा के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे। तब मेरे को एहसास हुआ कि जिस धरती में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जैसे संत हुए, जो छत्तीसगढ़ के इकलौते संत हैं, संत तो बहुत हैं इस देश में, लेकिन छत्तीसगढ़ के हमारे इकलौते संत हैं परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ ही में अपनी वाणी को, अपने संदेश को, अपने विचारों को, अपने उद्देश्यों को पूरे गांव-गांव, पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाया। उस छत्तीसगढ़ की धरती में, उस परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की धरती में, जिनका प्रमुख रूप से संदेश ये था कि हम सबको नशा पान और शराब से बचना चाहिए, वो मेरे को उस चुनाव के दरमियान ही मैं ठान लिया और मैंने पूरे चुनाव भर एक बूंद शराब नहीं बांटा, बल्कि दूध बांटा। लोगों ने समर्थन दिया। तब मैंने तय किया कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के आशीर्वाद से, उनके उद्देश्यों को, उनके विचारों को, उनके वचनों को लेकर मैं गांव-गांव जाऊंगा और शराबबंदी आंदोलन चलाऊंगा। क्योंकि शराब एक ऐसी नशा है जो कई पीढ़ियों तक इंसान को बर्बाद कर देती है, उसकी योग्यता को ख़त्म कर देती है, उसके पूरे क्वालिफिकेशन को नष्ट कर देती है। सिर्फ उसके शरीर को नहीं मारती, पूरे परिवार को ख़त्म कर देती है। इन सब भावनाओं को लेके मैं इस आंदोलन में जुड़ा हूँ और ये मेरा 13वां साल है। जी, जैसे कि नशा मुक्ति अभियान के तहत आपका ये 13वां बरस है, तो यह जो अभियान आपका लगातार 13वां साल रनिंग है, तो आपने जो अभी जिस तरीके से अभी आंदोलन आप चला रहे हैं नशा मुक्ति अभियान, तो ये नशा मुक्ति अभियान चलाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैं शुरू से, जब मैं विद्यार्थी था तब से मैं इस बात को सोचता था कि जीवन में अगर मानव जीवन मिला है तो कुछ न कुछ अलग करना चाहिए। मेरा गांव घुरसेना गांव है। हम लोग शुरू से पंथी नाचते थे, पंथी गाते थे गांव में। ऐसा कोई घुरसेना मेरे गांव में कोई तीज त्यौहार नहीं होता था जिसमें हम लोग भागीदारी नहीं करते थे। और मैं राष्ट्रीय प्रतिभा एग्जाम में दुर्ग जिला में टॉप किया था। मेरे को भारत सरकार ने 5 साल छात्रवृत्ति दी है कि आप इस प्रदेश के और इस जिले के इंटेलिजेंट युवा हैं। तो मेरे मन में भाव पैदा होता था और जब जिला पंचायत लड़ा तब मैं इसकी दुर्दशा देखा शराब और नशा की, कि पूरा गांव का गांव बर्बाद होते जा रहा है और चंद लोग जो कुर्सी और पैसे के लालच में इस हमारे क्षेत्र को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। फिर मेरे को उसी समय मेरे को आभास हुआ परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की मैं प्रेरणा लेता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, सभी संत महात्मा को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ। मैं कट्टर सनातनी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ को बचाना है तो हमको संत परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के विचारों को अपनाना पड़ेगा
और उनके ही सपनों का छत्तीसगढ़ बनाना होगा। इसी भावनाओं के साथ ये मेरा आंदोलन 2010 से शुरू हुआ है। जैसे कि अभी जो है सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, पूर्व में बीजेपी की सरकार थी, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। जैसे कि सरकार ने घोषणा पत्र में लागू भी इस बात को किया था कि जो है हम सरकार बनने के बाद जो है छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन फिर भी जो है शराबबंदी लागू नहीं हुआ है और गांव-गांव में अवैध रूप से शराब अभी भी बेचा जा रहा है। तो जैसे कि आपका जो अभियान चल रहा है तो ये 13वां बरस है, तो आप बताइए कि आप जो अभियान चला रहे हैं इसमें कहाँ तक आप जो है अपने अभियान में सफल हुए हैं, कहाँ तक शराबबंदी में जो है ये जो कारगर साबित हुआ है, इसके बारे में थोड़ा-सा आप हमें बताएँगे? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जो 15 साल थी, आखिरी के जो 5 साल था उन्होंने खुद शराब बेचना चालू कर दिया। इसकी मैंने घोर निंदा की थी कि सरकार का काम दवाई देना है, सरकार का काम पढ़ाई पहुंचाना है, सरकार का काम बच्चों को शिक्षित करना है, सरकार का काम गरीबों की सेवा करना है। सरकार शराब बेचती नहीं है। और जो पदयात्रा हम लोगों ने भाटापारा बलौदाबाजार क्षेत्र के गांव-गांव में किया, लगभग 350-400 गांव में, उसका परिणाम देखो आप। और आज रमन सरकार इसीलिए बुरी तरह से बदनाम हुई कि उन्होंने गांव-गांव में शराब बेचा। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि हम लोग शराब को एक इशू नहीं बनाते। जैसे बिहार में वहाँ की जनता उठ खड़ी हुई और ये बोली कि जो शराबबंदी करेगा पूरे बिहार में, हम उसको चुनाव जिताएंगे। नीतीश कुमार ने उसकी घोषणा की और ईमानदारी से नीतीश कुमार ने उसको पालन किया। आज बिहार छत्तीसगढ़ से कई गुना आगे बढ़ गया। जिस बिहार को लोग गाली बकते थे छत्तीसगढ़ वाले, आज उस बिहार के सामने छत्तीसगढ़ कुछ नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं है। और वैसे ही भूपेश बघेल जी ने घोषणा पत्र में लिखा, कांग्रेस पार्टी ने, भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि हम सत्ता में आएंगे शराबबंदी लागू करेंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ बहुत गलत किया, धोखा दिया। मेरा उनसे मांग है कि अगर वो छत्तीसगढ़िया हैं, अगर वो अपने आप को छत्तीसगढ़िया बोलते हैं या उनके शरीर में अगर कांग्रेस सरकार की आत्मा में, खून में अगर छत्तीसगढ़ियावाद होगा तो तत्काल शराबबंदी लागू करें। ये मेरी उनसे मांग है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़िया राज करे, छत्तीसगढ़ को प्रेम करने वाले। मैं तो हर उस शख्स को छत्तीसगढ़िया मानता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, लेकिन उसको छत्तीसगढ़ से प्रेम करना आना चाहिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता से उसको लगाव होना चाहिए। वो मेरे लिए हर आदमी, चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, किसी भी समाज का क्यों ना, वो मेरे लिए छत्तीसगढ़िया है। मैं उस ढकोसले में नहीं पड़ता कि ये बाहरी है कि वो छत्तीसगढ़िया है। जो इस छत्तीसगढ़ की मिट्टी में है, जो इस छत्तीसगढ़ की मिट्टी से प्रेम करता है, वो छत्तीसगढ़िया है। लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने बहुत ही जबरदस्त छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया। मेरी मांग है कि छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है शराबबंदी। जी। जैसा कि अभी आपका अभियान चालू होने वाला है, दिसंबर माह में 11 तारीख से आपका अभियान की शुरुआत हो जाएगी और ये 14 तारीख को इसका समापन होना है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जो है आप थोड़ा-सा अपने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? देखिए, मेरा 2010 में मैं पहली बार पदयात्रा चालू किया। वो करही बाजार से निपनिया होते हुए और कौशलपुर होते हुए धामाखेड़ा में मैं कबीर पंथ के मंदिर में मैं उसका समापन किया। इसी तरह से लगातार हर गांव में, हर क्षेत्र में मैं जाता हूं, एक पॉम्पलेट लेता हूं, 2 पॉम्पलेट लेता हूं, 3 पॉम्पलेट लेता हूं कि शराब से क्या नुकसान है। गांव-गांव में मैं उन बुजुर्गों का, उन साथियों का सम्मान करता हूं जो शराब के खिलाफ लड़ते हैं, जो शराब के खिलाफ बोलते हैं। मैं हर शख्स को, मेरे इस 12-13 साल की पदयात्रा में सैकड़ों लोग शराब छोड़ चुके हैं। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक आदमी भी अगर शराब छोड़ता है तो उसका परिवार बचता है और वो गांव को सुधारता है। और ये मेरा जन जागरण अभियान है। मैं चाहता हूं कि मेरा छत्तीसगढ़ शराब मुक्त प्रदेश बने। अगर मेरे प्रदेश में शराब बंदी हो गई तो मेरा दावा है कि सरकार को फिर गांव में कुछ करने की जरूरत नहीं है। गांव के लोग ही अपने गांव को आगे बढ़ा लेंगे। गांव में बड़े बड़े इंजीनियर बनेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे। आज हम छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में पीछे हैं। हमारे यहाँ IAS IPS ठीक से नहीं बनते, हमारे यहाँ खिलाड़ी एक से नहीं बनते। अभी ओलंपिक में 135 दल गया था, 135 लोगों का दल गया था हिंदुस्तान से, उसमें एक छत्तीसगढ़ का आदमी नहीं था। बताइए आप, हम किसी क्षेत्र में आगे नहीं है। जितना आप धान का पैसा देते हो, आप सब दारू में जा रहा है। गांव का माहौल खराब हो गया। अभी आपको एक रोचक बात बताऊंगा मैं। अभी कोरोना काल में जब शराब बंद हुआ, शराब के ठेके बंद हुए, तो आप
पता कर लीजिए, 80% अपराध खत्म हो गए थाने में। 80% अपराध, मार काट के, बेटी बेटिया के साथ मारपीट, बहू के साथ अत्याचार, माता के साथ मारपीट, गुंडागर्दी, लूट, चोरी, डकैती। पुलिस वाले बोले हमको पेट्रोलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरे छत्तीसगढ़ के थानों की बात मैं कर रहा हूं। तो क्या इन नेताओं को समझ में नहीं आता कि चंद कुर्सी या चंद पैसों के लालच में ये खेल खेला जा रहा है, देश प्रदेश को बांटने का, प्रदेश को खत्म करने का। इसलिए ये मेरा अभियान जारी है। ये मुख्य रूप से जन जागरण अभियान है और शराब बंद होना चाहिए, ये मेरा मुख्य सपना है। इसी अभियान में मैं लगा हूं। आगामी दिसंबर महीने में आपका अभियान की शुरुआत है। 11 दिसंबर से आपका अभियान चालू हो रहा है। 14 दिसंबर को आपका अभियान का समापन होगा। तो थोड़ा सा इस कार्यक्रम के, अभियान के रूपरेखा के बारे में हमें जो है बताने का प्रयास करेंगे। मैं हर बार परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जयंती के अवसर में ये अभियान चलाता हूं। मैं इस बार मेरा अभियान 5-6 दिन पहले इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे गुड़लिया के साथी लोग बैठे हैं। गुड़लिया में 24 कुंडी गात्री यहाँ मग्न हो रहा है, उसमें हम सबकी भागीदारी जरूरी है और वो 18-19 से चालू हो जाएगा। इसलिए मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे किया और मेरा ये सिमरिया घाट से चालू होगा, जो शिवनाथ नदी के किनारे है। बहुत पुण्य स्थल है जहाँ पे हर वर्ष पुण्य का मेला भरता है। वहाँ हम गोष्ठी करेंगे, रैली निकालेंगे और उसके बाद 12 तारीख को ग्राम सिमरिया घाट से बासीन, अमलडीहा, तेंदुभाटा चौक, नारायणपुर होते हुए मारो रात्रि विश्राम करेंगे और 13 तारीख को मारो से निकल के आपका खेड़ा पुटपुरा होते हुए हम रात को पड़रभट्टा पहुंचेंगे और फिर पड़रभट्टा से पथरिया चौक, बुंदेली होते हुए मुंगेली में 14 तारीख को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम से कि आप शराबबंदी करिए। आपका ये वादा था, आपका ये वचन था, आपका छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ एक स्पष्ट वादा था कि हम सत्ता में आएंगे, शराबबंदी लागू करेंगे। आज 4 साल होने जा रहे हैं, आपने उस वादा को पूरा नहीं किया। कृपया कर, आप हमारे ही आदमी हैं, आप हमारे ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आप इस शराबबंदी को लागू करिए। ये हमारा अभियान है। 14 तारीख को कलेक्टर को ज्ञापन देके इस वर्ष का अभियान का समापन होगा। जी, तो आपका जो अभियान चल रहा है नशा मुक्त अभियान, इसके बारे में या इनके उद्देश्य के बारे में हमें, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा 2 लाइन आप बताने का प्रयास करेंगे कि आपका इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या आप जो है आम जनता को इसके संबंध में क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, आज आप पेपर उठा के देखिए, रोज बेटा बाप को मार रहा है शराब के लिए, बेटा माँ का हत्या कर रहा है शराब के लिए, पति पत्नी को मार रहा है शराब के लिए, पति पत्नी का जेवर बेच रहा है। आज गांव-गांव में जो माल गुजार थे वो आज रोड में आ गए हैं सिर्फ शराब के कारण। लगभग जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सब शराब के कारण हो रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि शराबबंदी से 2-4 लोग मर जाते हैं, उनको फिर स्पिरिट पीना पड़ता है या कुछ केमिकल। अरे तो शराब के कारण तो रोज लाखों लोग मर रहे हैं। अगर शराब नहीं पीने से 2-4 लोग मर रहे हैं, वो भी कुछ ही दिन के लिए है। जब वो धीरे धीरे वो भी आदती हो जाएंगे कि शराब नहीं पिएंगे, वो भी जीना चालू कर देंगे। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव घर के किसान मजदूर को बचाना है, गांव में शांति लाना है। गांव में अगर शांति होगी तो मेरा बेटा पढ़ लिख के, छत्तीसगढ़िया बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, हर चीज बन जाएगा। ये शराब छत्तीसगढ़ के विकास को पूरी तरह से रोक दिया है, बल्कि हमको पीछे ले जा रहा है। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मेरे को छत्तीसगढ़ के गांव-गांव को आगे बढ़ाना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको इतना योग्य बनाना है कि वो किसी की सहायता बिना पूरे देश में अपना नाम रोशन करे। इसमें एक ही बाधा है, शराब। उसको पूरी तरह से बंद कराना है और जब ये जन आंदोलन बन जाएगा तब ये निश्चित रूप से मैं कहता हूं किसी नेता की हिम्मत नहीं होगी, किसी व्यापारी की हिम्मत नहीं होगी, किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि वो शराब बेच ले। इसी जन आंदोलन को बनाने के लिए पिछले मैं 12 साल से घूम रहा हूं और ये 13वां साल है। और प्रभु राम जी का आशीर्वाद, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद और परम पूज्य गुरु घासीदास का आशीर्वाद मेरे को मिलता रहेगा। ये अभियान को मैं चलाता रहूंगा। जी, बहुत बहुत साथियों, आप अभी हमारा छोटा सा एक इंटरव्यू हुआ जिसपे हमारे भाटापारा के हमारे जननायक लीडर नेताजी जो लगातार नशा मुक्ति अभियान को 13वां बरस, ये 13वां बरस है जिसमें लगातार वो चला रहे हैं और चला करके जो है नशा मुक्ति अभियान के तहत जो है जन जागरण आम जनमानस में फैलाने का काम कर रहे हैं।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। आप देख रहे हैं tgbmedia.in। तो आप जो है सभी साथियों, सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।